कोरोना और लॉकडाउन ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर कर दिया है। एक तरफ जहां मुलाजमतें चली गई हैं तो दूसरी तरफ कारोबार का भी बुरा हाल है। इन हालात के दरमियान अब हिंदुस्तान में तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही स्कूल इंतज़ामिया तैयारियों में जुट गई है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद से अब तक स्कूलों में तालीमी निज़ाम पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। इसी वजह से स्कूल इंतज़ामिया के लिए तालीम का बाकायदा आगाज़ एक चैलेंज बना हुआ है, तो वहीं सरपरस्तों के लिए बच्चों की तालीम के साथ साथ फ़ीस की अदायगी भी एक बड़ा मसला बन गई है। फ़िक्र ख़बर ने शहर भटकल के मुख्तलिफ स्कूलों के ज़िम्मेदारान से रब्ता किया। इसी तरह बच्चों के सरपरस्तान से भी बातचीत करके उनके भी मसाइल जानने की कोशिश की। आमची जो कोणती 2-3 रुपये पडते वाटे ऑनलाईन क्लास झाले ते काय पडायचो काय आमकां रिजल्ट काही दाखल नाही। आम्ही का करया स्कूल सोया का आम्ही असले कोविडचे असले रिजन देऊन आम्ही बंद करया। आमचे टीचर्स बोलले का कपला अल्हम्दुलिल्लाह की आम्ही असले पेरेंट्स असले अगर वलखतले की आमचे हक बोलून ते फीस देतले तर आम्ही असले सॅलरी पर काम करतले, अगर ते दिल नाही तर आम्ही लिल्ला फिल्ला असले आम्ही आपले स्कूल सबब आम्ही काम करतले बोलून। हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों ने ऑनलाइन तालीम का आगाज़ कर दिया है और हालात संभलने तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। स्कूलों में दाखिले की कार्रवाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। साल गुज़िश्ता तालीम के आगाज़ पर फ़ीस में रियायत के हुकूमती ऐलान के मुताबिक हर स्कूल ने फ़ीस में कमी का ऐलान किया था, लेकिन लोगों के माशी हालात अभी तक नहीं संभल पाए। सरपरस्तान के लिए गुज़िश्ता साल की तालीमी फ़ीस ही वाजिबुल अदा है, तो वहीं अब नए तालीमी साल की फ़ीस की अदायगी का मसला अब सामने खड़ा भी है। जो कोणते हालात चलता दुनिया भितर हे हालात भितर माणूस फीस कशी पडतो म्हाका खायला अशें ना बा ठीक आहे ना। आमकां हो तयारी वाचता पडटा महल्ला भितर जे कोणते बास मिडल क्लास फॅमिली वाटे कितें कोलते जरी आमचे तेंचे कांय नाही ते फीस कशी पडतले। जो कौमा पर आणि जो आमची वावों पर हालात आयला लॉकडाउन पर रोजी नामांच्या तकलीफाचे हे सिलसिला भितर तुम्ही काका बुसलान फीजेचो काही डिस्काउंट करूं का काही फीस जरा कम घेता नका। फीस घेवची जरुरी हे का आपल्याला ऑनलाइन क्लासेस चालू है आणि ऑनलाइन क्लासेस भितर आमची चेडवां पडटले, लेकिन चेडवांची तालिमी भितर कोणतो फायदा जाता नाही। एक मोबाईल घेऊन 3 चेडवां पडवतली मामा आमची मोई मेमेली वाटे 3 चेडवां किती पडवतली एक मोबाईल पडू सकी नाही। हे सिलसिला तुम्ही गो करूं आमची जो कोणती 2-3 रुपये पडते वाटे ऑनलाईन क्लास झाले ते काय पडायचो काय आमकां रिजल्ट काही दाखल नाही। जो कोणती फीस देवची राहता फीस देवच्या पर आमकां खूब परेशानी झाली, काम नाही। आम्ही एक मिडल क्लास माणसे आणि स्कुलाचे टीचर आमच्याकडे फीजो दखल पावत करू का अजून बोलतात आम्ही देवको सके नाही के गावलान आमकां बिजनेसाचो हालात खूप खराब आहे, बल्ली गावाचो हालात खराब आहे। इस दरमियान ऑनलाइन तालीम के सिलसिले में सरपरस्त मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। अक्सर सरपरस्तों का कहना है कि ऑनलाइन तालीम से बच्चों को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। जो तालीम का जो सिस्टम है या तालीमी निज़ाम जो है उसको ऑनलाइन तक रखेंगे और ये बहुत अरसे तक ये सिलसिला चलेगा तो इसके कुछ अच्छे असर तलबा पर मुरतब नहीं होंगे। तालीम का बराबर जाना है ते पाटी अबुल को टेम खराब जाता है भितर काही फायदा नसला दाखवता तरी बरं हजार आमकां माणच्या आता हे तर काय करू आता मोबाईल चढावं दोन सांगता मोबाईल देता वाटतं ही मोबाईल देऊनचे चढावतो जे सगळं मेळ खराब जाते असे चढून जे कोणते 1 घंटाचे भाना स्कुला घेते वाटतं आणि सगळं ती जे कोणते असे आपली चढवायचे आपली जे कोणतं दुसरी एक्टिविटी भितर मोबाईला टाइम जाया करते वाटतं। 42 साल तालीमी तजुर्बा रखने वाले उस्ताद ने भी ऑनलाइन पढ़ाई को मुफीद करार नहीं देते हुए कुछ इस तरह कहा। 42 साल सर्विस किया है, इस का कोई इस तरह का कोई नौबत नहीं आई कि ऑनलाइन तालीम हो। हमारे बच्चे जो ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं वो उससे कोई खातिर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। होमवर्क जो दिया जाता है बच्चे अपने वालिदैन के ज़रिए या कितने बड़े बहनों के ज़रिए करा लेते हैं और टीचर को इसका कोई खबर नहीं रहती। दूसरी तरफ स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि ज़माने के साथ मुआशरे में कई तब्दीलियाँ होती रहती हैं, लिहाजा वक्त के तकाज़ों को देखते हुए तालीम के राइज तरीक़ों में भी बदलाव ज़रूरी है। अब ऑनलाइन तालीम फ़िज़िकल क्लासेस का बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि वक्त की ज़रूरत है ऑनलाइन तालीम और बच्चों की तालीम को अब जारी रखने के लिए ऑनलाइन का एक ऐसा मोड है जिससे हम बच्चों को की तालीम को जारी रख सकते हैं। वरना अगर हम ऑनलाइन है हम बच्चों को ज्वाइन नहीं करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि बच्चों की तालीम पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। पहले ही बच्चे अब ऑनलाइन लॉकडाउन की वजह से तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। हम बेसिक सवाल अगर हम बच्चों को पूछते हैं तो बच्चों को मालूम नहीं है। ऑनलाइन तालीम
اب جو حالات ہیں اس کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے ہماری پوری بنیادی ضرورتیں کھانے سے لے کے کپڑے سے لے کے ساری چیزیں جو ہے آن لائن سے ہو رہی ہے، تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کئی زیادہ ضروری ہم کو تعلیم کے لیے دینا ہے۔ ہمارے طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ پوری کوشش ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور ایک حد تک ہم کامیاب بھی ہیں۔ تو ہم کو جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تاکہ اگر ہم کو آگے اپڈیٹ رہنا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اب زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور ہمیں اسی اعتبار سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ آن لائن تعلیم میں سمجھتا ہوں ان حالات کے بعد بھی بہت حد تک جاری رہنے والی ہے۔ ذہناً ہم سب کو آن لائن تعلیم کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ ہم اس میں کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اس آن لائن تعلیم کو بچوں کے اخلاق بگڑنے سے بچانے کے لیے کس طرح ان کی ترقی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ تو والدین کی اب ذمہ داری ہے کہ جب آن لائن تعلیم میں بچہ اسکول میں شریک ہو تو ان کے ساتھ آپ شریک رہیں۔ ایسا نہیں کہ بچے نے آن کر دیا اور حاضری ہو گئی، کھیل رہا ہے اور دوسرے جو ہے چینل پر جا کر اپنی جو ہے موج مستی یا جو ہے غیر اخلاقی باتیں اس کے اندر مشغول ہے۔ والدین اگر ساتھ میں رہیں گے تو بچہ اٹینشن بھی رہے گا، چوکنا بھی رہے گا، نشید اور چست بھی رہے گا اور اس کی تعلیم کا نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ حد تک اچھا اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ اسکول منتظمین پر عوام کے ایک طبقے کا الزام ہے کہ بغیر فیس کی ادائیگی کے نتیجہ کارڈ تک والدین کے حوالے نہیں کیا جاتا، تو دوسری طرف اسکول انتظامیہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے سلسلے میں آخری حد تک رعایت دینے کی بات کر رہی ہے۔ میں تم کو सांगता का पता चंद टायमा फुडें आसले आमचेकडे एक मॅसेज दिसतो आयला आमच्या खानदाना भितर व्हडले मारू स्कूल गांवाचे तेन्ना म्हणटा का पता तुम्ही रिजल्ट उरच्या फुडें कशें कोणते आसले फीज भरा एडमिशन करा तेच्या मागीर आसले रिजल्ट व्हरा इतले आसले मामला देते अशे आमच्या गांवाचे व्हडले व्हडले स्कुलांत भितर आसले जे काही आसले ही चीजो जाते भली गलत जाते अशे आनी चेडवां पर प्रेशर पडते वाटे हे हालात उपर आसले आज मजबूर जाला का बदला मनचे आसले चेडवां आसले स्कुलांतून काडूचे आनी टीसी काडूच्या पर मजबूर जाला किंवा इसले दुसरे इस्कले सोदते वाटे ते स्कुलांत इसलोच प्रॉब्लम आखिर आवाम वतली की का करतली हे हालात उपर काही करू सके ना। फीस के सिलसिले में भी जो है बाद सरपरस्तों को शिकायत रही कि जो है क्लासेस नहीं चल रहे हैं और फीस क्यों ली जाती है। इस सिलसिले में हमारी इंतज़ामिया ने फैसला किया और उनको जो है 30% का डिस्काउंट दिया गया। तो बहुत से लोगों ने फ़ीस अदा की और बाद सरपरस्त जो अदा न कर सके उनको मोहलत भी दी गई और फिर भी जो है बाद से कुछ मुतालबात नहीं किए गए, उनको ऐसे ही छोड़ा गया। अंजुमन का जो है हमारे अखलाक का जो है कायम करदा इदारा है और 100 साल से जो है ये चला आ रहा है और जितने भी जो है हमारे स्टूडेंट हैं तालिब इल्म हैं उनकी पैसा नहीं होने की बिना पर वो कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा एजुकेशन के बगैर जो है। हमारा मकसद ही तालीम को जो है फ़रोग़ देना है, चाहे वो गरीब हो या वो पैसे वाला हो। हमारे यहाँ पर सभी को जो है हम लोग तालीम देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंजुमन का जो है मेन मकसद है। मैनेजमेंट ऑफ न्यू शम्स स्कूल है ना, एक पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड के साथ लगभग 32-72% तक फीस में कम कर चुके हैं। हायर ग्रेड्स में 30% तक और लोअर क्लासेस में क्लोज टू 72% तक। तालीम न होने के बराबर है और फीस पूरी ली जा रही है। हमने फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह भटकल के अक्सर स्कूलों में अल्लाह का शुक्र है हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उसमें रियायत की और हमने अपने स्कूलों में भी अपने स्कूल के अंदर भी गुज़िश्ता साल 25% हमने रियायत दी। तो इस साल जिनकी फ़ीस बाकी है हम 25% तखफीफ के बाद ही उनकी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। जहाँ तक इस साल का ताल्लुक़ है इंशाअल्लाह हुकूमत की हिदायत सामने आने के बाद उसमें और हम रियायत करेंगे। अगर किसी ने एडवांस फ़ीस भरी है तो उसको वापस कर दिया जाएगा या अगले साल उसमें उनको दाखिल कर दिया जाएगा, उनकी फ़ीस को शामिल कर दिया जाएगा। आमचे पेरेंट्स से जो पण सम्मान व्हडली जापणी का म्हणल्यार आमचे अक्सरियत पेरेंट्स आसले आमकां मुकम्मल ताउन केला हा ताकि आसले टीचर्सा सॅलरी दिवचे आसा आसान जावं म्हणून टीचर्स आसले जो कोण ते हेजेंकच गुजारा तेंचो चलता भल्ली टीचरियाचे। आमचे पेरेंट्स बास पेरेंट्स फुल जो कोण ते फीस हाडून भरले स्टार्ट भितर आनी बास जो कोण ते पेरेंट्स देऊ शकले नाय येवन आपले आसले दरखास्त केले की आमच्या हातीन मजबुरी आम्ही देऊ शके नाही, आम्ही तांकां बल्ले फिकीर करनाका, तुम्ही एक मामुली लेटर बरोवन दिया की आसले तुम्ही आसले आपण इतले बाकी वाटे कन्फर्मेशन तेजे मग आसले तुमकां कशी सहूलत जाता तुम्ही भरा।
बास पॅरंट्साचे असले 900 वर्स सुरू जालो, लेकिन गेल्ल्या वर्साची कस फीस बाकी होती त्यांची. लेकिन आम्ही बोलले की तुम्ही फिकीर करची जरूरत नाही, तुम्ही एक असले इतले हे करा की असले एक लेटर नोट डाऊन द्या आणि 900 वर्सा आम्ही भरता बोलून द्या. आणि हे जो कोणते हे वर्सा गेल्ल्या वर्साची भरूची फीस तुम्ही भरू शकाल तरी 900 वर्साची असले ॲडमिशन फीस भरा आणि असले तुम्ही इंशाअल्लाह कशी सवलत जातात तशी करा म्हणून आम्ही बोललो. एक तरफ जहां ऑनलाइन तालीम पर शिकायतें बजा है तो दूसरी तरफ तालीमी सरगर्मियों का शुरू होना भी ज़रूरी है. लेकिन वक्त के साथ चलना जहां दुश्वार है, वहीं तालीम का खसारा भी माशरे में किसी तरह काबिल कबूल नहीं. अब जहां तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ है, वहीं माशी हालात का भी मसला है, चाहे वह आवाम हो या स्कूल मैनेजमेंट. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com.